ब्रजभूषण पे जब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, मुकदमा भी हो लिया, तो उन्हें गिरफ्तार करे या पहलवानों पे वहाँ लठ बजवा जा रहा है, ये बढ़िया बात थोड़ा ही है, ये बढ़िया बात थोड़ा ही है। नहीं देखो, अकेले जयंत जी का इसमें कोई मैटर नहीं, मैटर है देश के मान सम्मान का, देश की बहू बेटियों के मान सम्मान का। तो एक तरफ तो देखो हमारे देश में नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक तरफ बेटियों पर आज बर्बरता करी गई, वहाँ सिर फूट के मारपीट करी गई, ज़बरदस्ती उन्हें उठाने का काम किया जा रहा, तो ये तो गलत बात है। मोदी जी ने जब वे लोग मेडल लाए थे, जब उनका सम्मान कर रहे थे, आज मोदी जी बोल नहीं रहे। ब्रजभूषण को लेकर पहलवान दिल्ली में धरने पर बैठे हैं, जिसका अब जयंत चौधरी और राकेश टिकैत जी का भी समर्थन मिल चुका है। इस चीज़ को लेकर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट समाज के लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो धरना दिल्ली में चल रहा है पहलवानों का, किस निगाह से अब वे इसे देखते हैं, और जयंत चौधरी के जाने के बाद क्या माहौल अब इसका राजनीतिक रूप लेने वाला है। क्योंकि बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने भी इस चीज़ को लेकर टिप्पणी की है। इन जाट समाज के लोगों से हम बात करेंगे। हम मुजफ्फरनगर जनपद में स्थित हैं और ये जाट समाज की एक तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश की एक राजधानी कही जाती है, जो जाटों की बेल्ट में आती है। इनसे बात करेंगे क्या कहना है इन लोगों का, किस निगाह से ये देखते हैं जंतर मंतर पर चल रहे उस धरने को, और जिस तरीके से अब उन्हें जयंत चौधरी का और राकेश टिकैत जी का समर्थन मिला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंटू। मैं जानना चाहूँगा आप क्या कहेंगे, जंतर मंतर पर जो पहलवानों का धरना चल रहा है, जयंत जी वहाँ पहुँचे हैं, राकेश टिकैत जी वहाँ पहुँचे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ये कह लीजिए कि जो जाट बिरादरी से जो नेता थे, चाहे वे किसान नेता थे, चाहे जयंत चौधरी जैसे थे, वे वहाँ पे पहुँचे हैं। उस चीज़ को लेकर के आप किस निगाह से देखते हैं? देखो, इसमें बिरादरी तो कोई बात नहीं, आज तो वे बैठे, कल को ये तो सबकी बात है यार भाई। बाकी इसमें जो भी फैसला लिया जाए ना, हमारे हाईकमान जो है राकेश टिकैत जी वे पहुँच गए, खराब पंचायत यहाँ चली रही शोरूम में, जो भी निर्णय वे लेंगे हम सब उन्हीं के साथ हैं। बॉक्सर विजेंद्र सिंह का भी एक बयान इसमें सामने आया है। उन्होंने भी कहा है कि वैसे तो हम हिंदू हैं, और जब हम मेडल लाते हैं तो हम जाट बन जाते हैं, जब हम न्याय मांगते हैं तो हम जाट बन जाते हैं। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप उससे कि कहीं ना कहीं कि ये सब एक पॉलिटिक्स भाई? ये तो ये पार्टी धर का उछाल रही, इनमें अन्य उनकी ऐसी कोई वो बात नहीं अपनी पर्सनली, ये तो पार्टियों की नीति है, ये सब पार्टी। ब्रजभूषण जी को लेकर के आप क्या कहोगे? जिस तरीके से उन पर आरोप लगे हैं, अब मुकदमा भी दर्ज हो चुका है, गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। देर रात की बात करें तो रेसलरों पर वहाँ दिल्ली पुलिस ने जो है वो सख्ती भी की है। उस चीज़ को लेकर के क्या कहें? यही तो तानाशाही है। ब्रजभूषण पे जब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, मुकदमा भी हो लिया, तो उन्हें गिरफ्तार करे या पहलवानों पे वहाँ लठ बजवा जा रहा है, ये बढ़िया बात थोड़ा ही है, ये बढ़िया बात थोड़ा ही है। अब धरने प्रदर्शन नहीं होंगे, फिर तो यही होगा। ब्रजभूषण जी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। जी क्या नाम है आपका? अजय कुमार। अजय जी, आप किस निगाह से देखते हैं जो धरना जंतर मंतर पर चल रहा है? जयंत जी का समर्थन मिला है, राकेश जी का समर्थन मिला है, और कहा भी यही जा रहा है कि जाट समुदाय के जो पहलवान हैं वहाँ पर बैठे हैं, उसे किस निगाह से आप देखते हैं? भाई हम तो ये कहेंगे, भाई ने सही कहा जो कहा। हमारा तो विचार है भाई, जाट बेल्ट है, जाट वैसे तो रहा है, जब वे मेडल लावेंगे, जो कुछ करेंगे उस बारे में तो बोलना नहीं चाहता, उस बारे में तो ख़त्म कर दें। अपने यहाँ की जब भारत के लिए वो लावें, स्वर्ण लावेंगे, सब कुछ लावेंगे, उस बारे में तो ये फिर वो कर दें, अब जाट ला देंगे बीच में। खिलाड़ियों का न्याय मांगना चाहिए, खिलाड़ियों का सम्मान होना चाहिए। बॉक्सर विजेंद्र जी ने भी यही कहा है कि जब मेडल लाते हैं तब हम हिंदू हैं, और जब अब न्याय मांगने की बात है तो अब जाट। वही तो बात है, जो देश के लिए कर रहे हैं, जब तो बोलते नहीं, और उनके साथ कोई अन्याय हो तो देश खड़ा नहीं हो रहा, तो खड़ा होना चाहिए, हम तो ये कहेंगे उनके साथ। जी आपका क्या नाम है? मनोज बालियान। आप बालियान साहब किस निगाह से देख रहे हैं जैन जी जो धरने पर गए हैं, सपोर्ट मिला है, क्या कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के जैन साहब की राजनीति को भी धार मिलने वाली है? नहीं देखो, अकेले जयंत जी का इसमें कोई मैटर नहीं, मैटर है देश के मान सम्मान का, देश की बहू बेटियों के मान सम्मान का। तो एक तरफ तो देखो हमारे देश में नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक तरफ बेटियों पर आज बर्बरता करी गई, वहाँ सिर फूट के मारपीट करी गई, ज़बरदस्ती उन्हें उठाने का काम किया जा रहा, तो ये तो गलत बात है। मोदी जी ने जब वे लोग मेडल लाए थे, जब उनका सम्मान कर रहे थे, आज मोदी जी बोल नहीं रहे। तो हमें सबको ये उम्मीद थी कि मोदी जी इस पर कुछ ना कुछ बेटियों के सम्मान में कुछ एक्शन लेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। अगर ऐसा होता तो कि जयंत जी को या राकेश जी को किसी को भी वहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो कानून है वो सबके लिए सेम होना चाहिए। कानून में कोई सांसद, MP या कोई गुंडा कुछ नहीं होता, कानून कानून होता है। उनके खिलाफ FIR हुई है, गिरफ्तारी हो, उनका इस्तीफा हो, बात खत्म। इसमें क्या सोचना है इसमें? यानी कि कुल मिलाकर अगर कार्रवाई पहले हो जाती तो जयंत और राकेश जी की वहाँ पहुँचने की जरूरत नहीं पड़ती। जी क्या नाम है आपका?
कन्हैया जी। कन्हैया जी, आप क्या कहेंगे धरने को लेकर के? क्या वाकई में ही जो बात सामने आ रही है कि जैसे जैन साहब वहाँ गए हैं, अब उनकी राजनीति को क्या धार मिलेगी इस चीज़ से? क्योंकि जाट समाज से वे लोग बताए जा रहे हैं जो धरने पर बैठे हैं ज़्यादातर, क्या कहेंगे? यो राजनीतिक मुद्दा नहीं है, यो सच्चाई का मुद्दा है। बार बार धरना क्यों करना पड़ रहा है? जाटों को क्यों करना पड़ रहा है? बार बार जाटों पे आगे घूम के क्यों लुक जाती है सारी बात? जाट सरकार के साथ हैं, लेकिन सरकार जाट को अलग करना चाह रही है। कारण ऐसे बना रही है कि जाट को अलग दिखाना चाह रही है। जाटों ने सरकार के लिए सब कुछ करा है, बार बार जाटों को धरने बैठना पड़ रहा है। जहाँ हमारी खाप पंचायत, जहाँ हमारे बड़े निर्णय लेंगे, जाट पूरा उस तरफ जाएगा। खाप पंचायत जो निर्णय लेंगे वो तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन मैं जानना चाहूँगा विजेंद्र जी जो बॉक्सर हैं उनका भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मेडल लाते हैं तो हम हिंदू हैं और जब न्याय मांगते हैं तो हम जाट हो जाते हैं। सही कह रहे हो, बिल्कुल, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। जाट सच्चाई पर बढ़ता है, मेहनत से हटता है। धरने पर भी जाएगा, सच्चाई पर रहेगा, लेकिन उन्हें बड़बड़ता करनी बहुत गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? नितिन चौधरी। नितिन जी, क्या लग रहा है धरने को किस तरीके का कोई राजनीतिक रूप दिया जा रहा है? क्योंकि बॉक्सर विजेंद्र भी यही कह रहे हैं कि इस सब को लेकर के राजनीति हो रही है। देखो, जब सरकार का आदमी कोई फंसा हुआ है तो सरकार में है और राजनीति तो वो जायज़ करेगी, परंतु वे देश की बेटियां हैं, बहू बेटियां हैं। वे देश के लिए उन्होंने मेडल लाया बहुत दूर दराज, और ये जो एलिगेशन लगा है कोई ऐसे ही नहीं लगा, ये बहुत सोच समझ कर। और जब वो पीड़ा इतनी हो गई थी, उनके लिए असहनीय पीड़ा हो गई, तो उन्होंने वे खुलकर समाज में सामने आए हैं और जो उन पे बीती व्यथा उन्होंने वे अपनी व्यथा बताई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने उसके मुकदमा दर्ज किया। आज निकाय चुनाव का फर्स्ट फेज है, मुजफ्फरनगर में भी चुनाव पड़ रहा है। क्या आपको लगता है कि इस दौरान जो जैन चौधरी वहाँ धरने पर गए हैं, क्या उसका कुछ निकाय चुनाव पर यहाँ फर्क पड़ने वाला है? देखो जी, चुनाव अपनी जगह है, वो मामला अपनी जगह है। आप इन दोनों चीज़ों को आपस में नहीं जोड़ सकते और जोड़ने भी नहीं चाहिए। वो वहाँ पीड़ित हैं, वे पीड़ितों की सपोर्ट करने गए हैं। क्या कल मोदी जी जाएंगे तो उसका भी कोई इफेक्ट थोड़ा ही ना पड़ेगा उस पर? एक दिन तो इन लोगों को भी जाना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं बीजेपी के कुछ लोग इसमें उन खिलाड़ियों को सपोर्ट करने का भी काम कर रहे हैं, जो बिल्कुल जिनका ज़मीर मरा नहीं, जिनका ज़मीर आज भी जिंदा है। जी, आपका क्या नाम है भैया? सर रोहित। रोहित, आप यंग हैं, आप क्या कहेंगे रेसलरों के बारे में जो वहाँ बैठे हैं? इस मामले को लेकर के आप ब्रिजभूषण जी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो गया, अब क्या होना चाहिए आगे? उनके साथ गलत ही हुआ, मैं कहूँगा कि बहुत गलत हुआ, उनको इंसाफ ही मिलना चाहिए, बस मैं इतना ही बोलूँगा। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अशोक कुमार। अशोक जी, उस धरने को आप अपनी नज़रों से किस निगाह से देख रहे हैं? जैन चौधरी का जाना, राकेश जी का जाना, रात का पुलिस की बर्बरता धरने पर बैठे रेसलरों पर, क्या कहेंगे? मैं तो इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे पूरी घटना की जानकारी नहीं है। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम रहने दो। जी, आप कुछ कहेंगे इस बारे में? बहुत जाट समाज के लोग खुलकर बोल भी रहे हैं और कुछ चुप्पी भी साध रहे हैं, लेकिन जिन लोगों से भी हमारी यहाँ बात हुई है उनका साफ तौर पर कहना है कि ये किसी बिरादरी से जुड़ा मामला नहीं है, ये देश के रेसलरों का मामला है जिन्होंने देश को मेडल जिताए हैं, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। और जिस तरीके से रात उनके ऊपर बर्बरता हुई है और ब्रिजभूषण पर मुकदमा दर्ज हो चुका है, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि जैन चौधरी जिस तरीके से उस धरने पर गए हैं और राकेश टिकैत भी उस धरने पर पहुंचे थे, उनका समर्थन भी एक तरीके से उस धरने को मिला है। इन लोगों का कहना है कि ये राजनीतिक तौर पर वहाँ नहीं गए हैं, अगर ये गए हैं तो सिर्फ और सिर्फ उन रेसलरों के लिए, उन खिलाड़ियों के लिए। संदीप सैनी, यूपी तक।